क्या लिखा हुआ है? एम हाई, स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। जैसे कि मैंने बताया अभी एक हमारा न्यू यूट्यूब सीरीज स्टार्ट हुआ है, स्पेशली न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 के जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। इसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन सारे चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल लाइन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के क्लास को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यशस्वी एकेडमी। मेरा नाम है यशवंत प्रधान और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा नया यूट्यूब सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें हम इन डिटेल एनसीईआरटी के जो न्यू एनसीईआरटी इस बार रिलीज हुआ है क्लास 9 का, उसके सारे चैप्टर्स को हम इन डिटेल विथ थ्योरी एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या लिखा हुआ है? एम हाई, स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। देखिए यहाँ पर मैंने शो किया है हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इनके बारे में आप जानते ही होंगे, एक महान योद्धा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरा जीवन जो है स्वराज्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। उनका एक ही लक्ष्य था स्टार्टिंग से कि हमको स्वराज्य चाहिए, मेरे को अपने लोगों के लिए काम करना है, हमारा स्वराज्य चाहिए। उसी लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने न्योछावर कर दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में हम जानते ही होंगे कि 15-16 साल की बस उम्र में आप जैसे पढ़ रहे हैं, अभी 9th में है, 9th क्लास में है आप। जनरली 14 साल 15 साल हमारी उम्र होती है। उस उम्र में इन्होंने अपनी जीवन का सबसे पहला युद्ध लड़कर जीत भी लिया था। इतने कम उम्र में आप सोच लीजिए कितना बड़ा उद्देश्य लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी लेकर चले थे और उन्होंने बखूबी उसको आगे बढ़ाते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया था। तो वैसे ही हमको भी जीवन में एक लक्ष्य लेके चलना है। देखिए हमारे जीवन में आप क्लास 9th में हैं, 9th का कितना ही सिलेबस है, जो उतना बड़ा भी एकदम सिलेबस नहीं है, इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है। हम आराम से पढ़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। तो एक लक्ष्य बना के, फोकस होके, कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमको पढ़ना है। और सोचिए वो दिन एक मन में याद कीजिएगा जिस दिन आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो आपके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होगा कि बोल पाएंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। ये माइंड में याद रखिएगा जब भी आपको डिमोटिवेशन लगता है कुछ या फिर पढ़ने का मन नहीं करता, ये लाइन आप याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। हाँ, एक क्विक रिवीजन लूंगा मैं सबसे पहले कि हमारा जो चैप्टर हम जो स्टार्ट किए थे, लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ये बेस्ड है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम बेसिक चीजें और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, उसको मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ये देख चुके थे। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ऐसा मैथ्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम पोजीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशंस के बारे में, पॉइंट्स के पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में हम देख चुके थे। बहुत ही बढ़िया स्लाइड्स की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि इसके क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज आता है। ये सारी चीजें हम देख चुके थे पिछले लेक्चर में। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है रियल लाइफ एप्लीकेशंस, जीपीएस में, डिजिटल मैप में, आर्किटेक्चर में, इन सारे जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज होता है, कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है। मैं आपको पिछले क्लास में ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा मैं, जिस पिछले क्लास में जो मैं एक्सप्लेन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विकली जो डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 में जंप किए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 एक्सिस से मिलकर बना होता है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में जो एक्सिस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल में लाइन दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस है, वर्टिकल में वाई एक्सिस है। जहां पर दोनों एक्सिस मीट करते हैं इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए 0,0। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर भी मीट करते हैं, देखिए यहां पर ये होता है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ये बेसिकली पिछले क्लास में मैं एक्सप्लेन किया था। क्विकली मैं रिवाइज करा रहा हूं चीजों को। फिर उसके बाद हमने पिछले क्लास में 4 क्वाड्रेंट के बारे में जाना था। ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, देखिए टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होके आ रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा समझिए, यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारा है, एक्स एक्सिस और
वाई एक्सिस। ये देखिए टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक्स पॉजिटिव, देखिए ये जो एक्स का इस डायरेक्शन में ये होता है पॉजिटिव साइड, मेरे राइट हैंड साइड में होता है पॉजिटिव साइड, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइड। वैसे ही वाई एक्सिस में ऊपर होता है पॉजिटिव एक्स, नीचे होता है ऊपर होता है पॉजिटिव वाई वाई एक्सिस में, नीचे होता है नेगेटिव वाई। टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइडेड है। फिर से रिवाइज करा रहा हूं फटाफट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स हो जाएगा नेगेटिव, वाई हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव, वाई एक्सिस में भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ये 4 फंडामेंटल चीजें मैं समझा चुका था पिछले क्लास में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं सीधे डायरेक्टली जंप कर रहा हूं। आज के हमारे जो मेन फोकस हमारा रहने वाला है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सेट 1.2, इसके क्वेश्चन हम सारे आज क्लियर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 1.2। आप साथ साथ एनसीईआरटी का बुक भी, टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हैं, साथ साथ मेरे साथ सॉल्व कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। क्या बोला गया है? ग्राफ शीट लीजिए, उसके अंदर एक्स एक्सिस मार्क कीजिए, वाई एक्सिस मार्क कीजिए एंड ओरिजिन को मार्क कीजिए। उसके बाद क्या बोला है? मेक पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये समझाया था कि कोई भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहते हैं 2 फॉर्म में होता है, x, y। कोई भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखूं किस फॉर्म में होता है? x, y के फॉर्म में होता है। कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन की बात कर रहे हैं हम। x, y के फॉर्म में होता है। जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है? x एक्सिस में उसका पॉइंट को शो कर रहा होता है, और सेकेंड वाला चीज y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पर वो शो कर रहा होता है। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राफ के अंदर कहां से कहां मार्क करना है? -7,0 टू 13,0। यहां तक हमको मार्क करना है। मतलब देखिए यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू 0, पहला। सेकंड देखिए यहाँ पर 13,0 में x की वैल्यू कितनी है? 13 है। y की वैल्यू कितनी है देख के बताइए? 0 है। x की वैल्यू है -7 टू 13 तक हमको x की वैल्यू को वेरी करना है। x एक्सिस में वेरी करेंगे वैल्यूज को। उसके नीचे देखिए ऑन द x एक्सिस लिखा हुआ एंड 0,-5 टू 0,12। 0,-15 लिखा हुआ है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -15। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 0, y की वैल्यू -15। सेम वैसे ही यहां पर देखिए 0,12, 0,12। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0, y की वैल्यू 12। मतलब कहने का मतलब क्या है समझिए, x एक्सिस में हमको वैल्यू कहां से कहां वेरी करना है? -7 से लेकर +13 तक। जो x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वहां पर वैल्यू कहां से कहां वेरी करेंगे आप? -7 से लेकर +13, ये रेंज दिया हुआ है x एक्सिस में। सेम वैसे ही y एक्सिस में वैल्यूज कहां से कहां वेरी करेंगे? देखिए y एक्सिस में देखिए एक वैल्यू है -15, इधर है +12। तो y एक्सिस जो है, जो वर्टिकल एक्सिस है, कहां से कहां आप वैल्यू को वेरी करेंगे? -15 से लेकर, नेगेटिव में -15 से लेकर पॉजिटिव में +12। तो यहां तक हम वैल्यू को वेरी करने वाला है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। उसके बाद इसके बेस पर कुछ इसमें सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखते हैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसी के सब पार्ट हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9, 11,7। 3 पॉइंट्स है मेरे पास। उसको रेयान का ये रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, उसको हमको प्लॉट करना है, उस लेआउट जो बना हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में।
8,9, 11,9। चलिए मार्क करते हैं। उसी क्वेश्चन में मैं ग्राफ उसी लेआउट में मार्क करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये मार्क होगा। 8,9, 11,9 और 11,7। पहले लिख लेता हूं मैं पॉइंट्स को। पॉइंट्स को पहले मैं लिख लेता हूं। मेरे पास पॉइंट्स है यहां पर 8,9, 11,9 और 11,7। 8,9, 11,9 और 11,7। ये 3 पॉइंट्स है बोल रहा है। एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है रेयान के पास, कोई भी एक स्टूडेंट है मान लीजिए रेयान, उसका एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल को हमको इस लेआउट में प्लॉट करना है जिसके 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, 3 फीट दे दिए हैं। चौथा कोऑर्डिनेट हमसे डिमांड कर रहा है। पहला मार्क करते हैं, देखिए 8,9, 8,9। एक्स की वैल्यू कितनी है देख के बताइए, बहुत बढ़िया, +8। एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है, +8। यहां पर ओरिजिन है, देखिए ये ओरिजिन है, यहां पर जस्ट इधर एक्स एक्सिस, वर्टिकल में है वाई एक्सिस। पहला पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूं 8,9। एक्स डायरेक्शन में देखिए कितना डायरेक्शन जाना है, +8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये रहा 8,9। वाई डायरेक्शन में मेरे को जाना है 9 ऊपर, ये आ जाएगा 8,9। देखिए यहां पर 8,9 पहला पॉइंट में मार्क कर दिया 8,9। चलिए सेकंड पॉइंट को मार्क करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 11,9। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जाना है, 11। देखिए यहां पर 11 पॉइंट मार्क है। एक्स डायरेक्शन में आ गया 11, वाई डायरेक्शन में 9, फिर से +9। ये पॉइंट आ जाएगा कहीं पर 11,9। ये आ जाएगा यहां पर 11,9। 2 पॉइंट मार्क कर दिया मैं। समझ आया यहां तक? तीन इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल के, उसका फोर्थ कोऑर्डिनेट बताना है। फोर्थ कोऑर्डिनेट 3 दिए हुए हैं, 2 मैंने मार्क कर दिया। तीसरा देखिए 11,7। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आना है देख के बताइए, 11, कॉमा क्या लिखा हुआ है 7। वाई डायरेक्शन में कितना जाना है, +7 जाना है। चलिए मार्क करते हैं इसको इसी ग्राफ पेपर में, 11,7। यहां पर कहीं आएगा 11,7। क्या आप यहां पर एक पैटर्न देख पा रहे हैं? जैसे ही मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स को यहां पर प्लॉट किया, 8,9, 11,9, 11,7, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, उसके टोटल कितने फीट होंगे देखे होंगे आप स्टडी टेबल, अभी आप स्टडी टेबल पर ही पढ़ रहे होंगे। टोटल कितने उसके फीट होते हैं, 4 फीट होते हैं। 3 यहां पर डायरेक्टली हमको विजिबल हो रहे हैं, 8,9, 11,9, 11,7। फोर्थ आप गेस कर सकते हैं कहाँ आएगा? बहुत बढ़िया। देखिए जैसे ही मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इन पॉइंट्स को, क्या इस टाइप का एक आएगा डायग्राम। ध्यान से देखिए, 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे 8,9, 11,9, 11,7। जैसे ही मैं तीनों को मार्क किया, ऑटोमेटिकली मेरे को एक पैटर्न दिख गया मेरे को फोर्थ कोऑर्डिनेट का। अब बता दीजिए फोर्थ जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में कहाँ आया है, देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं हम, 8। देखिए एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना है इसका, लिखिए कमेंट बॉक्स में 8 लिख दीजिए 8, कॉमा। वाई डायरेक्शन में देखिए कितना डिस्टेंस गया है, ये कितना डिस्टेंस दिख रहा है वाई एक्सिस में, 7। वाई डायरेक्शन में कितना है, 7, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, बहुत इजी क्वेश्चन है, 8,7। क्लियर है आप लोगों को? 8,7 ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास, 8,7। देखिए पहला पार्ट में जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया, 8,7। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। साथ साथ देखिए आप जहां पर भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जहां पर भी मैं समझाता हूं, आराम से आप अपने नोटबुक में सारी चीज़ों को नोट कीजिए, पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को लिखिए, और साथ साथ जो मैं सॉल्व कराता हूं उसको भी पॉज करके आप लिखिए, तभी ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा हुआ है। इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, कोई भी बाथरूम डोर है, अभी मैं लेआउट में दिखाऊंगा, हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। वो बेडरूम पर कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। बाथरूम डोर है, हिंज है एट B1 पॉइंट पर उसका हिंज है, ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये वार्डरोब को हिट करेगा क्या, ये पूछ रहा है। और उसके बाद आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर।
हमको कुछ सजेशन देना कि अगर डोर वाइडर हो गया तो क्या सजेशन दिया जा सकता है। चलिए डायग्राम से देखते हैं इसको, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसको। हाँ, बाथरूम डोर है बोला, देखिए कोऑर्डिनेट क्या है B1, B1 से स्टार्ट हो रहा है बाथरूम डोर। B1 देखिए कहाँ 1 और 2 के बीच कहीं पर ये y एक्सिस पर है, B1 लिखा है, अच्छे से मैं मार्क कर देता हूँ इसको, B1 है यहाँ पर कहीं। B1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस हम गए हैं, देख के बताइए x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है। x में हो जाएगा 0, कॉमा y डायरेक्शन में देखिए कितना डिस्टेंस हम गए हैं इस पॉइंट तक जाने के लिए, कितना डिस्टेंस गए हैं y डायरेक्शन में 1.5। देखिए 1 और 2 के बीच ये पॉइंट है, कितना हो जाएगा 1.5, बहुत बढ़िया। 0,1.5 से ये डोर B1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पर हो रहा है देखें यहां पर B2 पॉइंट पर ये एंड हो रहा है। B2 का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएगा 0,4, सिंपल ऐसे ही। B1 का कोऑर्डिनेट लिख दिया मैं 0,1.5, सेम वैसे ही B2 का कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया 0,4। क्या आप सिंपल सी चीज मेरे को एक चीज बता सकते हैं, एक डोर है B1 जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1.5, B2 पर ये एंड हो रहा है, B1 पर हिंज है 0,4। क्या आप मेरे को इसका लेंथ बता सकते हैं कितना होगा। स्टार्ट हो रहा है 1.5 पर, एंड हो जा रहा है डोर 4 पर, इसका लेंथ क्या हो सकता है बता सकते हैं आप। सिंपल सी चीज देखिए, लेंथ क्या हो जाएगा इसका, एंड हो रहा है 4 पर, 4 माइनस में स्टार्ट हो रहा है 1.5 पर, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 4 माइनस 1.5, कितना होता है इसका वैल्यू बताइए मेरे को। 4 माइनस 1.5 वैल्यू कितना होगा 2.5, बहुत बढ़िया 2.5 यूनिट्स। कोई भी यूनिट अगर नहीं दिया तो उसको हम एक यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। क्या किया मैं, B1 कोऑर्डिनेट है 0,1.5, B2 कोऑर्डिनेट है 0,4, इसका लेंथ निकालने के लिए क्या किया मैं, 4 जो अपर कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दिया किससे 1.5 से, जो कि लोअर कोऑर्डिनेट है। जैसे ये वैल्यू में सबट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ गया 2.5 यूनिट। अब समझिए ये डोर बना हुआ है यहां पर, इसका लेंथ है 2.5 यूनिट। ये जो डोर है यहां पर B1 पर हिंज है, हिंज का मतलब समझिए क्या होता है, हिंज का मतलब उस पॉइंट पर हमने डोर को फिक्स कर दिया है। आप कभी भी डोर को ओपन करते हैं देखिए, एक पॉइंट के अबाउट, एक लाइन के अबाउट फिक्स होता है कि नहीं। एक आप बोलोगे हाँ सर, एक लाइन के अबाउट वो डोर फिक्स होता है, उसी के अबाउट तो घूमता है। जैसे एक लाइन में हाथ मेरे देखिए ये फिक्स है, इसके अराउंड तो डोर ओपन होगा, इसके अराउंड में फिक्स कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर B1 B2 को अगर फिक्स कर दूं, ये डोर कहीं इस टाइप से ओपन होगा। देखिए जो मार्क किया, देखिए मैं ये B1 B2 डोर है, B1 पॉइंट पर हिंज है, जब डोर को ओपन करूंगा इस टाइप से ओपन होगा। डोर का लेंथ कितना है अभी हम जस्ट कैलकुलेट किए हैं, कितना है 2.5, बहुत बढ़िया 2.5 यूनिट, ये हो जाएगा 2.5 यूनिट हो जाएगा इसका लेंथ। देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, क्या ये डोर वार्डरोब को हिट करेगा क्या। अब देखिए वार्डरोब कहां से स्टार्ट हो गया, देखिए डायग्राम में अच्छे से, वार्डरोब मेरा स्टार्ट हुआ है यहां पर, ये वार्डरोब बना हुआ देखिए 3, x में वैल्यू देखिए +3 से वार्डरोब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा जो डोर का लेंथ आया है कितना आया है 2.5। क्या आप देख सकते हैं कॉमन सेंस वाली चीज कि जब स्टार्ट हो रहा है वार्डरोब 3 पर और मेरा जो डोर का लेंथ आ रहा है 2.5, फिर भी 0.5 का मार्जिन नजर आ रहा है। देखिए डोर स्टार्ट हो रहा है मेरा +3 पर, जबकि मेरा यहां पर वार्डरोब जो यहां पर है स्टार्ट हो रहा है +3 पर, वार्डरोब जो यहां है स्टार्ट हो रहा है +3 पर, लेकिन डोर का लेंथ है सिर्फ 2.5। क्या ये हिट करेगा, बहुत ही सिंपल सी चीज, बोलोगे नहीं करेगा सर, क्योंकि जब वार्डरोब स्टार्ट ही +3 पर हो रहा है और मेरा डोर का जो लेंथ है 2.5 है, जब डोर ओपन होगा तब भी 0.5 का मार्जिन बच ही जाएगा, तो डोर वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को चीजें, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, बाकी इजी क्वेश्चन है बहुत। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 2 क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, किसी को कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है।
लुक एट द रेयांस बाथरूम। रेयांस के बाथरूम पर अभी हमको फोकस करना है, जिसमें देखिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। बाथरूम का कोई भी कोऑर्डिनेट्स होगा, 4 कॉर्नर्स होंगे, OFRP। OFRP भी मैं डायग्राम में शो करूंगा। उसका क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। रेयांस के बाथरूम के 4 उसके कॉर्नर्स हैं, उसके हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, रेयांस का बाथरूम है। देखिए बाथरूम एरिया दिख रहा है यहाँ पर, बाथरूम एरिया देखिए यहाँ पर रेयांस का बाथरूम एरिया है ये। उसके 4 कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, OFRP। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है? 4 कॉर्नर्स, OFRP, 4 कॉर्नर्स हैं इसके। सिंपल सा मेरे को कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। देखिए यहां पर एक कोऑर्डिनेट है, यहां पर O यहां पर एक पॉइंट है, यहां पे एक कॉर्नर है, F है यहां पर देखिए R है, यहां पर P है। सिंपल सा चीज मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। सबसे पहले O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखिए जस्ट यहां सेंटर पर नजर आ रहा है O यहां पर ओरिजिन को शो कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। लिखते जाते हैं, साथ साथ लिखिए मेरे। O सबसे पहला पॉइंट लिख दिया O। इसका क्या आ गया कोऑर्डिनेट? 0,0। पहला आंसर हो जाएगा ये। O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। सेकंड आता है नेक्स्ट पॉइंट F लिख लेते हैं यहां पर। पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, ये क्लियर करा चुका हूं कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 फॉर्म में होता है, x, y। उसके 2 लोकेशन होंगे, x में और y में। F कोऑर्डिनेट को देखिए, F पॉइंट को, क्या F x डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस गए हैं हम F तक जाने के लिए? आप बोलोगे नहीं सर। F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x में तो 0, x डायरेक्शन में हम कहीं गए ही नहीं है क्योंकि ये y एक्सिस पर पॉइंट है। y डायरेक्शन में देखिए कितना वैल्यू है, कितना है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा, 9। y डायरेक्शन में कितना है? 9। F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0,9। दूसरा कॉर्नर O का है 0,0। F का क्या कैलकुलेट किया? 0,9। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट R पर। R देखिए 2 चीजें है। सबसे पहले देखते हैं कि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं R तक जाने के लिए। देखिए यहां पर ओरिजिन है, x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया हूं मैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि माइनस पॉइंट लगा हुआ है, माइनस x एक्सिस है। तो x डायरेक्शन में कितना गया R तक जाने के लिए? बहुत बढ़िया, -6, x डायरेक्शन में कितना गए हैं? -6। वैसे देखिए y डायरेक्शन में अब देखता हूं, y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं R पॉइंट तक जाने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना डिस्टेंस है? 9। तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -6,9। ये R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6,9 हो जाएगा। R का कोऑर्डिनेट हो गया फिक्स। अब आता है लास्ट कॉर्नर P पर। P पर देखिए, P पर जाने के लिए x डायरेक्शन में कितना गया हूं? देखिए -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। यहां लिख दूंगा माइनस में 6, -6 लिख दिया। क्या P पॉइंट तक जाने के लिए y डायरेक्शन में कहीं गया हूं मैं? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि पॉइंट P खुद x एक्सिस में है, तो y एक्सिस में तो हमको कहीं जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। बहुत बढ़िया। ये 4 कॉर्नर से कोऑर्डिनेट आ गए हैं O, F, R और P के। ये हमने इजीली सॉल्व कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे, सिंपल। बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैंने सॉल्व करा दिया अभी, चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स। ये देखिए मैंने इसके सॉल्यूशन भी आपको स्लाइड में मैंने दे दिया। ये स्लाइड आपको इसका जो पीपीटी और पीडीएफ फॉर्म में है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप बहुत बढ़िया से लेक्चर को एंजॉय कीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। टोटल 6 क्वेश्चन में लिया है। एनसीईआरटी में तो और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिकअप कर लिया यहाँ पर। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स 4 कॉर्नर। देखिए एक एरिया बोला गया है SHWR।
SHWR करके यहाँ पर एक शावरिंग एरिया है, बाथरूम में आप जानते ही होंगे, उसका हमको शेप बताना है। पहला चीज बताना है शेप। नंबर 2 क्या बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। डायरेक्ट उसको हम उसके डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। SHWR, हाँ देखिए यहां पर मेंशन भी किया गया है, ध्यान से देखिए। SHWR शावरिंग एरिया है, SHWR। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। ये है शावरिंग एरिया SHWR। इसका हमको शेप बताना है, इसको अलग से यहां बना देता हूं। देखिए लोअर क्लास में आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, क्लास 7th में 8th में, क्या आपको एक ट्रेपेजियम टाइप का शेप नहीं नजर आ रहा है? आप पढ़े थे लोअर क्लास में, आप बोलोगे यस सर ये ट्रेपेजियम का शेप है। ये होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बोलोगे, कुछ लोग को पता नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रेपेजियम क्या होता है, इसके दो साइड तो पैरेलल होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर ये है SHWR, ये जो शेप बना हुआ है इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, क्योंकि इसके दो साइड आपस में क्या है, पैरेलल हैं। देखिए RW और SH को देखिए, जस्ट ये पैरेलल साइड्स हैं। इस शेप को क्या बोला जाता है, ट्रेपेजियम। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो शेप पूछ रहा था, SHWR का शेप क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ये पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहले S का कोऑर्डिनेट देखिए, S तक जाने के लिए X डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलूंगा मैं, देखिए यहां पर पॉइंट है, यहां पर S पर जाने के लिए X डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं। आप बोलोगे सर देखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, बहुत बड़े, कितना गए हैं S तक जाने के लिए X डायरेक्शन में, -6। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा S का, यहां लिख लेता हूं S ब्रैकेट में -6, कॉमा। अब Y कोऑर्डिनेट भी हमको लिखना पड़ेगा। अब S तक जाने के लिए देखिए Y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं हम, जस्ट देखिए ये कहीं ना कहीं 6 पर आ रहा है। यहाँ पर ये लाइन आप NCERT मेरे साथ साथ ओपन कीजिए, 6 पर आ रहा है, +6। X डायरेक्शन में तो -6, Y डायरेक्शन में कितना आ रहा है, देखिए कहीं ना कहीं ये +6 में आ रहा है। -6 कॉमा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, +6, S का कोऑर्डिनेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए S का कोऑर्डिनेट X डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं, -6 S तक जाने के लिए। फिर प्लस Y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं हम, +6, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -6, +6, ये पहला आंसर। अब देखिए H का कोऑर्डिनेट लिखता हूं इसके बाद, H को ध्यान से देखिए, H पॉइंट कहीं पर ये -3 पर बना हुआ है। पहले X कोऑर्डिनेट देखते हैं पॉइंट H का। H तक जाने के लिए X डायरेक्शन में कितना गए हैं, -1, -2, -3, कहां तक आ रहा है ये, देखिए -3 पर आ रहा है। X डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं H पॉइंट तक जाने के लिए, -3, कॉमा। Y डायरेक्शन में कितना गए हैं, सेम उसी लाइन पर है Y डायरेक्शन में, +6 पर, तो H का Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, S और H का हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब बढ़ते हैं W के कोऑर्डिनेट की ओर। W पर देखिए, W पर जाने के लिए सबसे पहले देखते हैं X डायरेक्शन में। X डायरेक्शन में देखिए कितना डिस्टेंस हम गए हुए हैं, थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सजेस्ट करूंगा कि साथ साथ आप NCERT का टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन करके रखिए, ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ क्लियर होता हुआ चले। W पॉइंट पर जाने के लिए X डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं हम, 0, -1, -2, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे -2 पर आ रहा होगा ये, -2, तो X डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, -2 हो जाएगा, कॉमा। Y कोऑर्डिनेट देखिए इसका क्या हो जाएगा, Y डायरेक्शन में कितना गया, यहाँ पे देखिए 7, 8, 9 लिखा हुआ है, तो Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, +9, ये लिख दिया सेकेंड आंसर। आते हैं नेक्स्ट R, लास्ट कॉर्नर R पर। R पॉइंट पर जाने के लिए X डायरेक्शन में हम कितना डिस्टेंस गए हुए हैं, सेम वही -6 पर बना हुआ है, R पॉइंट -6 पर बना हुआ है, -6, कॉमा।
वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं, फिर से सेम उसी +9 वाले लाइन पर है ये देखिए R पॉइंट भी, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। तो हमने ये सॉल्व कर दिया दोनों पार्ट इसका। पहला पार्ट में हमसे डिमांड किया गया था कि बताइए कि SHWR जो शेप बन रहा है उसका नाम क्या है, आइडेंटिफाई करना था। तो मैंने क्या लाया इसका आंसर, ट्रेपेजियम शेप है। फिर उसको इसके बाद हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, हमने इसके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन हो गया डन। बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए स्पेस हमको मार्क करना है कितना, 3 फीट इंटू 2 फीट एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। वॉश बेसिन के लिए स्पेस हमको प्लॉट करना है सेकंड, वॉश बेसिन के लिए सॉरी, उसके बाद टॉयलेट के लिए स्पेस हमको उस लेआउट में मार्क करना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। फिर से सेम चीज, पहले मार्क कीजिए बोल रहा लेआउट पर, उसको मैं मार्क करूंगा किसको, वॉश बेसिन को और टॉयलेट को, उसको मैं उस लेआउट में मार्क करूंगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर से सेम कोऑर्डिनेट मैं आप पर छोड़ता हूं, आप बढ़िया से वीडियो को पॉज कीजिएगा, साथ में एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक रखिए, उसके चारों पॉइंट्स को मार्क कर दीजिएगा। चलिए मैं शो कर देता हूं पहले इन पॉइंट्स को। वॉश बेसिन है 3 फीट इंटू 2 फीट और टॉयलेट 2 फीट इंटू 3 फीट। मार्क कर देते हैं डायग्राम में। हाँ, ये देखिए कहीं पर वॉश बेसिन टाइप का दिख रहा है, साथ साथ एनसीईआरटी ओपन करके रखिए। ये कहीं पर वॉश बेसिन मेरे को नजर आ रहा है। क्या करना है, 3 फीट इंटू 2 फीट मेरे को शो करना है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जाना है, कितना जाना है 3 फीट। 3 फीट इंटू 2 फीट लिखा हुआ है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना शो करूंगा 3 फीट और वाई डायरेक्शन में कितना शो करूंगा 2 फीट। बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर वॉश बेसिन ये बना हुआ है यहाँ जस्ट नीचे, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जाना है 3 फीट हो जाएगा -6 -5। इसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, -6 से लेकर स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ पर ये -3 तक। देखिए 3 फीट मैंने मार्क कर दिया एक्स एक्सिस में वॉश बेसिन के लिए। वाई डायरेक्शन में कितना जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है 2 फीट। बहुत बढ़िया, ये जाना है 2 फीट। ये बन गया वॉश बेसिन। वॉश बेसिन WB से मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। वॉश बेसिन के देख ले क्या है, 3 फीट मैंने एक्स डायरेक्शन में मार्क कर दिया, 3 फीट्स। वाई डायरेक्शन में कितना मार्क कर दिया 2 फीट। यही मेरे को शो करना था, वॉश बेसिन को मेरे को लेआउट में शो करना था। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 फीट है, 3 फीट। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया मैं 3 फीट। वाई डायरेक्शन में कितना शो करना था 2 फीट। ये वॉश बेसिन को मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि टॉयलेट को भी लेआउट में मार्क कीजिए। टॉयलेट का कोऑर्डिनेट क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। टॉयलेट का कोऑर्डिनेट बोला गया है 2 फीट, डायमेंशन इसका सॉरी 2 फीट इंटू 3 फीट। वॉश बेसिन का बोला गया था 3 फीट इंटू 2 फीट। टॉयलेट का बोल रहा है 2 फीट इंटू 3 फीट। इसको शो करते हैं हम डायग्राम में। देखिए यहाँ पर कहीं पर ये टॉयलेट नजर आ रहा है, टॉयलेट सीट। जस्ट इसी को मेरे को लेआउट में शो करना है। एक्स कोऑर्डिनेट किसका है, कितना है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट देख के बताइए 2 फीट है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया 2 फीट। स्टार्ट हो रहा है -6 से, तो कहाँ पर जाएगा -6 -5 और -4 तक। ये देखिए यहाँ कहीं पर एंड होगा ये टॉयलेट सीट। एक्स डायरेक्शन में कितना 2 फीट, तो कितना डिस्टेंस गया हमें 2 फीट। -6 -5 -4 पर ये एंड हो गया। फिर वाई डायरेक्शन में कितना जाना है, ये वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। आप बोलोगे सर 3 फीट, मार्क कर देते हैं 3 फीट वाई डायरेक्शन में। स्टार्ट हो रहा है +2 पर, 3 फीट मेरे को ऊपर जाना है, कहाँ तक जाएगा 2, ये आ गया 3, फिर 4, लास्ट में आ जाएगा ये 5। कहाँ तक आ जाएगा ये वाई डायरेक्शन में 5 आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया। इसको टॉयलेट को यहाँ पर डिनोट लिख देते हैं, यहाँ पर टॉयलेट लिख देते हैं यहाँ पर।
टॉयलेट का क्या डायमेंशन दिया गया था, एक्स डायरेक्शन में 2 फीट शो कर देते हैं यहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में आ गया 2 फीट, वाई डायरेक्शन में कितना है डायमेंशन है इसका 3 फीट, शो कर देते हैं इसी को 3 फीट। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था सबसे पहले पार्ट में कि मेरे को वॉश बेसिन को शो करके बताइए कि क्या उसका लेआउट होगा। सेकंड टॉयलेट को शो करने के लिए बोल रहा था, दोनों का डायमेंशन दे दिया था। सबसे पहले वॉश बेसिन का डायमेंशन क्या दिया हुआ था 3 फीट इंटू 2 फीट, इसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया डायग्राम में। उसके बाद बोल रहा था क्वेश्चन में टॉयलेट को भी उस लेआउट में शो कीजिए। टॉयलेट का क्या दिया गया था डायमेंशन 3 फीट दिया है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन 3 फीट सॉरी दिया गया वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में 2 फीट, इसको भी मैंने लेआउट में शो कर दिया। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा उम्मीद है आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को पिकअप किया है। बाकी और भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में जो कि इजी हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको शो कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड द विड्थ 15 फीट। रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, एक डाइनिंग रूम की ओर लीड कर रहा है रेयांस का रूम, जिसका डायमेंशन दिया गया है लेंथ 18 फीट विड्थ 15 फीट। लेंथ कितना है, लेंथ मतलब वही एक डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है 18 फीट, बहुत बढ़िया 18 फीट। विड्थ कितना है उसका 15 फीट, लेंथ है यहाँ पर 18 फीट, विड्थ है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट P टू पॉइंट A। अभी लेआउट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं पॉइंट P से लेकर पॉइंट A तक जा रहा है, वो रूम बोल रहा है, तो बोल रहा है कि उसके बाद क्वेश्चन स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स। ये जो डाइनिंग रूम है उसको मेरे को स्केच करके बताइए बोल रहा है लेआउट में, और कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए बोल रहा है। फिर से सेम चीज डायग्राम से समझते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए जो डोर बना हुआ है, यहाँ पर एक D1 डोर है, इस पॉइंट पर D1 है, यहाँ पर कहीं पर R1 है। D1 R1 पर डोर के पॉइंट्स दिए हुए हैं D1 R1। यहाँ इसके नीचे एक और रूम है बोला गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, ये डायग्राम यहाँ तक लेआउट दिया हुआ है उसके रूम का, इसके नीचे एक और रूम बोल रहा है। वो क्या रूम नाम है उसका, डाइनिंग रूम। क्या नाम है उस रूम का, डाइनिंग रूम है। इसके नीचे जस्ट वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोल रहा है, P पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कहीं मार्क कर देता हूँ P पॉइंट, ये रहा जस्ट एकदम लेफ्ट साइड में ये P पॉइंट है, वहां से ये स्टार्ट हो रहा है डाइनिंग रूम। कहां पर एंड हो रहा है बोल रहा है, ये लास्ट A पॉइंट पर। ये देखिए यहां पर P पॉइंट पर ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है, जस्ट ये एंड पॉइंट कहां तक जा रहा है, A पॉइंट तक जा रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। P तक जाने के लिए एक डायरेक्शन में कितना गया हूं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 -6, 0 हो जाएगा। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6, 0। ये पहला एंड पॉइंट है। सेकेंड एंड पॉइंट है पॉइंट A। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट लिखा ही हुआ है यहाँ पर, क्या मेंशन किया गया है 12, 0। इसी को मेरे को शो करना था। पॉइंट P स्टार्ट हो रहा है -6, 0, एंड हो रहा है 12, 0 पर। क्या आप देख सकते हैं ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है -6 पर, एंड हो रहा है 12 पर। P है -6 पर स्टार्ट x डायरेक्शन में, A 12 पर एंड हो रहा है। तो डिफरेंस देख सकते हो आप कितना डिफरेंस मेंटेन है। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं दोनों को, 12 माइनस में -6 कितना हो जाएगा 12, माइनस में माइनस हो जाएगा +6, ऐड होकर कितना बन जाएगा 18 यूनिट्स या फिर 18 फीट। यही क्वेश्चन में डिमांड किया गया था कि इसके नीचे जस्ट एक डाइनिंग रूम है, स्टार्ट हो रहा है P पॉइंट पर। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट -6, 0, एंड हो रहा है A पॉइंट पर। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 12, 0। इसका देखिए कितना हो जाएगा लेंथ, 12 यूनिट्स हो रहा है कि नहीं, यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में। पहला चीज मैंने शो कर दिया। फिर बोल रहा है इसका विड्थ, मतलब y डायरेक्शन में नीचे जाएगा कहीं ना कहीं, वो कितना यूनिट है, विड्थ कितना है 15 फीट। लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में
18 फीट मैंने जो शो कर दिया है अभी, 18 फीट पी से लेकर ए तक, विड्थ बोला गया है क्वेश्चन में इज इक्वल टू 15 फीट। पी से ये स्टार्ट हो रहा है डाइनिंग रूम, एंड कहां पर हो रहा है, ए पॉइंट पर। तो वाई डायरेक्शन में अब मेरे को नीचे विड्थ शो करना है, कितना यूनिट में नीचे जाऊंगा बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितना यूनिट नीचे जाऊंगा, 15 यूनिट, क्योंकि विड्थ कितना है 15 फीट, तो वाई डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा नीचे 15 यूनिट्स। बहुत बढ़िया, यहां पर मैं शो कर देता हूं कहीं साइड में, देखिए यहां पर शो कर देते हैं इसको। ये रूम स्टार्ट हो रहा है पी पॉइंट पर, डाइनिंग रूम लिख देता हूं यहां पर, डाइनिंग रूम लिख देते हैं अच्छे से। पी पॉइंट पर ये स्टार्ट हो रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है -6,0। ए पॉइंट पर ये एंड हो रहा है, ए के कोऑर्डिनेट है 12,0। अब मेरे को ये दो कोऑर्डिनेट और चाहिए, इसको नाम देते हैं पी डैश, नाम दे देता हूं इसको ए डैश नाम दे देते हैं। अब मेरे को देख के बताओ आप लोग, -6 एक्स डायरेक्शन में है, तो पी डैश का भी कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, -6 ही हो जाएगा, क्योंकि -6 सेम लाइन पर बना हुआ है, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। लेकिन बताओ यहाँ पर मेरे को वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, विड्थ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15 फीट दिया हुआ है, तो 15 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट पी डैश का, -6,15। आते हैं ए डैश पॉइंट के ऊपर, ए डैश का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए का और ए डैश का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट था 12, तो ए डैश का भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12, वाई डायरेक्शन में फिर से सेम, ये -15 होगा, सॉरी पी डैश का एक चीज आप यहां पर सुधार लीजिए, -6, -15, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया -15। सेम वैसे ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में +12 और वाई में -15, ये भी हो जाएगा -15। ये चारों कॉर्नर्स के मेरे को कोऑर्डिनेट्स पूछा गया था क्वेश्चन में, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। P -6,0, A 12,0, P डैश -6, -15, A डैश 12, -15। ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है हमारा एंड। उम्मीद है आपको सब चीज क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन यहाँ पर अभी हमारा एंड हो जाता है। ये सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। टोटल 6 क्वेश्चन मैं पिक किया था, बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज 1.2 के। ये हमारा एंड होता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और इस चैप्टर के मैंने डायग्राम के हेल्प से इसको समझाने की कोशिश किया हुआ है। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले गेस कीजिए, थोड़ा डायग्राम देख के गेस करो आप लोग कि क्या पढ़ेंगे हम। क्या लिखा हुआ है हेडिंग, हाउ फॉर इज इट, मतलब कितना डिस्टेंस है। समझ आ रहा है, कुछ डिस्टेंस टाइप से नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिस्टेंस, जो कि न्यू एनसीईआरटी में नया टॉपिक ऐड हुआ है। पहले ये जो टॉपिक था ये बेसिकली हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, क्लास 10 के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस बार न्यू एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें क्लास 9th में ये टॉपिक को ऐड कर दिया गया है। तो ये न्यू टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, बहुत आराम से बहुत बेसिक से समझेंगे चीज़ों को और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसी को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक पर मैं आज का लेक्चर एंड करूँगा, जस्ट अगले क्लास में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये ध्यान से थोड़ा देखिएगा। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस? आप बोलोगे सर हम कहीं से कहीं तक ट्रैवल करते हैं, जितना भी दूरी जाते हैं उसको डिस्टेंस बोलते हैं। मैंने जैसे डायग्राम पर दिखाया, आप फ्लाइट से कहें, जैसे मैं अभी पुणे पर हूँ, मेरा घर है कहीं रायपुर पर, या तो मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ रायपुर। मेरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं हूँ अभी पुणे आया हूँ घर से बहुत दूर, रहने वाला हूँ मैं कहाँ का, रायपुर का। या तो मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ, बहुत ही कुछ ही टाइम में मेरे को पहुँचा देगा, 3 से 4 घंटे में, कुछ ही टाइम में। या तो मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, 20 से 25 घंटे लगते हैं, सेम डिस्टेंस है, लेकिन फ्लाइट से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ। अब बस की भी फैसिलिटी है, बस से भी जा सकता हूँ, यही है। तो डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? पॉइंट ए, फॉर एग्जांपल यहाँ पुणे का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मैं यहाँ करंटली पुणे पर हूँ अभी, रायपुर का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कहने का मतलब है कि हम कितना उस डायरेक्शन में हम मूव किए हैं वहाँ तक जाने के लिए, ये होता है डिस्टेंस। ये मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिस्टेंस होता है इसको हम समझते हैं आगे। चलिए
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। जैसे पिछले क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दो चीज। नंबर 1 2D प्लेन होता है, सेकंड 3D प्लेन। डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डायमेंशनल। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट एक शेप पढ़ोगे आप हायर क्लासेस में 11 12 में 3D शेप्स, 3D कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। वहां पर 3D का मतलब क्या हो जाएगा फिर से? डायमेंशनल। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। यहां जैसे 2 डायमेंशनल एक्स और वाई, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे 3 डायमेंशनल में आऊंगा, 3D में आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा? एक और इंट्रोड्यूस हो जाएगा नया कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसके दो केस होते हैं। पहला देखिए, इफ द पॉइंट्स हैव द सेम एक्स कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस देख रहे हैं हम कितना दूरी पर है दो पॉइंट। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको अभी। हाँ, इफ द पॉइंट्स हैव द सेम एक्स कोऑर्डिनेट, अगर दो पॉइंट फॉर एग्जांपल उसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, जैसे दो पॉइंट बना हुआ है यहां पर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देख सकते हैं आप दोनों पॉइंट एक्स डायरेक्शन में है, सेम डिस्टेंस पर है। जैसे मार्क कर देता हूं, चलिए फॉर एग्जांपल 1 2 3, जस्ट सिंपल इसको मार्क कर दे रहा हूं। वाई डायरेक्शन में ये स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। एग्जांपल ले ले रहा हूं, एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, दोनों का एक चीज आप ऑब्जर्व करो, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है। कितना है लिख देता है यहां पर, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3। सेम वैसे ही ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है, सेम डायरेक्शन में है दोनों 3। डिफरेंस कहां पर क्रिएट हो रहा है? वाई डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में कितना है देख के बताओ, यहां पर 2 है, 3,2। ए का वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है देख के बताओ, यहां पर एक लाइन बन रहा है 5 है, सिंपल। ए का कोऑर्डिनेट है 3,5, बी का कोऑर्डिनेट 3,2। एक्स यहां पर सेम है, यही लिखा हुआ है सेम एक्स कोऑर्डिनेट। तो सिंपल सा चीज मेरे को आप देख के बता सकते हैं, यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए एंड बी का? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है सर, एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में बस डिफरेंस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। वाई कोऑर्डिनेट में कितना का डिफरेंस है? 5 - 2 मतलब 3 यूनिट्स। बहुत सिंपल है। एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो वाई को मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया। वाई की एक वैल्यू है +5, सेकंड वैल्यू +2, दोनों को माइनस कर दिया। 5 - 2 कितना आ गया? 3 यूनिट्स आ गया। सिंपल है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट को चुपचाप से मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही हो गया दोनों के बीच डिस्टेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इफ 2 पॉइंट्स हैव द सेम वाई कोऑर्डिनेट। पहले केस में क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट सेम था, अब क्या सेम हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। फिर से सेम एग्जांपल ले लेता हूं पी और क्यू का, यहां पर पी एंड क्यू मार्क कर देते हैं एक्सिस में कुछ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही वाई डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 ये मार्क कर दिया। बताओ मेरे को देख के, यहां पर पी का कोऑर्डिनेट कितना है देख के, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है पी का? बहुत बढ़िया 2, कॉमा पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? इसको भी 2 पर ही मान लीजिए, ये कहीं पर 2.5 पर है, लेकिन इसको 2 ही मान लीजिए, यहां कहीं पर 2 ही है, 2 ही मान लेते हैं इसको। वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है? 2 है, लिख दिया 2। सेम वैसे क्यू का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्यू कहां पर है? यहां पर एक्स डायरेक्शन में 6 पर है, एक्स डायरेक्शन में 6, कॉमा वाई डायरेक्शन में कितना है क्यू का? देख के बताओ आप लोग। 2 है सर, बोलोगे सेम लाइन पर है सर, वाई डायरेक्शन में भी 2 है, 6,2। पी के कोऑर्डिनेट लिख दिया मैं। अब दोनों पॉइंट को देख के बताओ, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो यहां पर आप लोग, पहले यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता था 3 और 3, अब क्या सेम हो गया? दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया। ये फंडा है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। पहले के केस में एक्स कोऑर्डिनेट सेम था, सेकंड केस में वाई कोऑर्डिनेट सेम है। डिफरेंस कहां पर क्रिएट हो रहा है? ऑब्जर्व करो कहां पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बहुत बढ़िया, एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। देखो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट है 2, यहां डायरेक्टली हम कितना जंप कर दिए? 6 जंप कर दिए हैं। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट था +2, जंप करके यहां कितना हो गया? +6। फिर से सेम डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन P and Q will be
पिछले केस में एक्स कोऑर्डिनेट सेम था तो y को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इस केस में y कोऑर्डिनेट सेम है तो किसको सब्ट्रैक्ट करोगे बताओ आप लोग। पिछले केस में x कोऑर्डिनेट सेम था, y को सब्ट्रैक्ट कर दिया डिस्टेंस के लिए, इस केस में y कोऑर्डिनेट सेम है, किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करूंगा। q का वैल्यू है 6 माइनस p का वैल्यू है 2, 6 माइनस 2 वही तो हो जाएगा डिस्टेंस, सिंपल सा चीज। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स, ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, सिंपल सी दो केस, एकदम इजी। डिस्टेंस का दो चीज, पहले पॉइंट में क्या है, इफ टू पॉइंट्स हैव द सेम एक्स कोऑर्डिनेट, पहले के केस में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैं, वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया आंसर के लिए। सेकंड केस में क्या है, इफ टू पॉइंट्स हैव द सेम वाई कोऑर्डिनेट, सेकंड केस में वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट कर दिया। एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, बहुत सिंपल है। ये डिस्टेंस फार्मूला की कुछ चीजें मैं आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हूं। चलिए, उम्मीद है आपका आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या सीखा था, बेसिक चीज़ें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसका कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ है, उसके बेसिक एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ओरिजिन, क्वाड्रेंट के बारे में सीखा था और एक्सरसाइज सेट 1.1 के बारे में किया था। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं क्विक रिवीजन करवाया कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 2D प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ाया। फिर हम डायरेक्टली आज के क्लास में कहाँ जंप किए, एक्सरसाइज सेट 1.2 में। 1.2 के अच्छे अच्छे मैंने पिक किए हुए थे जिसको मैं एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ आया होगा। ऐसे ही बने रहिए, ये लेक्चर सीरीज में हम इन डिटेल सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। कुछ भी पॉइंट्स, कुछ भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, सारे चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। बस मेरा नाम याद रखिएगा, आपसे ये लेक्चर सीरीज मैं ही पूरा कंप्लीट कराऊंगा, बहुत बेसिक से इन डिटेल में। यशवंत प्रधान मेरा नाम है और हमारे एकेडमी का नाम यशस्वी एकेडमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।